हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन या फिर बिना कोई इंडिकेटर किए यूज किए हम ट्रेडिंग कैसे करें। इस ट्रेडिंग को करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चार्ट्स, कुछ प्राइस के एक्शन, कुछ रे, कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ बॉक्स, ऐसा कुछ मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम चार्ट पर एनालाइज करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस का बार बार डिटेक्ट होना। जैसे ये प्राइस है, मान के चलिए आपका 25 या 20 का, ठीक है। अब और मार्केट है आपकी ऊपर, मार्केट है मान के चलिए 25,055 के आसपास, ठीक है। तो 25 या 55 से जब मार्केट इंटैक्ट होकर दोबारा से 25 या 20 पर आती है तो वहाँ से अचानक से उठ जाती है, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ से फिर नीचे आती है, फिर वहाँ से उठ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर वहाँ से उठ जाती है। तो ये क्या है? ये है प्राइस का एक्शन। मार्केट बार बार एक ही प्राइस को एक्शन करा रहा है, मतलब कि मार्केट एक ही प्राइस को बार बार इंटैक्ट कर रहा है, और यही एक प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन का मतलब ये भी होता है कि मार्केट साइडवेज जोन में है, ठीक है। आप जो देखते होंगे जैसे कि ऊपर मार्केट साइडवेज गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो ये भी एक साइडवेज जोन ही होता है। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक बॉक्स बना के दे रहा हूँ ऊपर की साइड, ओके। अब मान के चलिए मार्केट जो है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से मार्केट धीरे 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 इस जोन पर आता है। इस जोन के बाद अचानक से मार्केट में एक बाइंग इंटैक्ट होती है, और बाइंग के बाद में मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। मार्केट फिर वहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये एक जो है पूरा का पूरा एक साइडवेज एरिया होता है। हमें यहाँ पर कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। प्राइस एक्शन का मतलब यही होता है कि मार्केट अगर ऊपर है तो आप सेल करो, नीचे है तो बाई करो, सपोर्ट पर बाई, और ऊपर की रेजिस्टेंस पर सेल, ठीक है। बाकी ये बेसिक प्लान है, बेसिक नॉलेज है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें एडवांस लेवल का मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए, रेक्टेंगल, एक पैथ होना चाहिए जो कि एक प्राइस को दिखाता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, और एक ब्रश होना चाहिए जो कि टैप करने के लिए होते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल रे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। और ट्रेंड लाइन भी आपको बनाना आना चाहिए। ट्रेंड लाइन मान के चलिए मार्केट में आपको बताता हूँ कि मार्केट एक यहाँ पर पॉइंट बनाता है, ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट बनाता है, और एक यहाँ पर पॉइंट बनाता है, ठीक है। ये मार्केट का गिरता हुआ ट्रेंड है। अब हम इस ट्रेंड को कैसे पहचानें कि मार्केट गिर रहा है? तो सीधी सिंपल सी बात है, आप जो है एक ट्रेंड लाइन पकड़िए और ट्रेंड लाइन को इस तरीके से लगा दीजिए। इसके ऊपर वाले भाग पर जो बिक होती है ना, कैंडल्स की बिक पर आप लगा दीजिए। जब भी मार्केट वहाँ से आएगा तो वहाँ से वो नीचे ही गिरेगा। जब भी मार्केट वहाँ से आएगा नीचे गिरेगा, नीचे ऊपर आएगा नीचे गिरेगा, ऊपर आएगा नीचे गिरेगा। इसे दर्शाता है कि हाँ, मार्केट में एक जो है एक सेलिंग एरिया बना हुआ है, और मार्केट में हमें काम अभी नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं अभी अपन जो है चार्ट की स्क्रीन पर। मैं आपको वहाँ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपन काम करेंगे। अगर जीता हुआ मार्केट है जैसे ये है, और साइडवेज जोन भी है, और भी पीछे हैं चार्ट्स, मैं उन पर बताने वाला हूँ किस तरीके से काम करेंगे। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं और डेली वीडियोज़ ये लेके आऊँगा, ठीक है। आपके लिए ही है सारा कुछ, मेरा लिए नहीं है, मैं तो बस नॉलेज दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक। ये चार्ट जो है यहाँ पर ओपनिंग मार्केट की होती है 9:15 पे, ठीक है। यहाँ ओपनिंग होते ही मार्केट पे जो है तुरंत ही मार्केट साइडवेज जोन में आ गया, कम से कम 4 से 6 कैंडल्स, ये आप देख पा रहे होंगे। 4 से 6 कैंडल्स के बाद अचानक से मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, और मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है ऊपर की साइड, ठीक है। बाइंग के आने के बाद फिर मार्केट में सेलिंग एरिया आता है, सेलिंग एरिया भी आता है। सेलिंग के बाद फिर मार्केट में, जैसा मैंने आपको बताया था, हर पॉइंट मार्क कीजिए, हर पॉइंट पे सेलिंग आती है। तो हम यहाँ से ऊपर की साइड एक ट्रेंड लाइन बना सकते थे। अगर हमारे पास अगर 2 पॉइंट भी हैं तो हम वहाँ से सेलिंग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, बस मैं यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना दूँगा, ठीक है।
कभी कभी आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखेंगे। जैसे मैंने बताया था ये पार्ट 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। और जो एडवांस है, एडवांस में ये भी बताऊंगा कि कैंडल के ये इसके ब्रेकआउट के बाद भी एक कैंडल जो है नीचे आ गई, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो पूरा होता है, ना कि थोड़ा सा ट्रेंड लाइन। आप इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे ना, तो बॉक्स में आपको ये पता चलेगा कि हाँ मार्केट में ऊपर की साइड से पूरा जोन होता है मार्क। तो मार्केट वहीं से देखो रिवर्स हो गया, रिवर्स के बाद मार्केट ने ऐसी गिरावट दी जिसको आप कैप्चर करने लायक थी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से। ठीक है, एक ये हो गया। और बताता हूँ मैं आपको। देखिए, माफ़ कीजिए थोड़ा स्लो चल रहा है। इसकी ओपनिंग होती है यहाँ, यहाँ होती है बिग रेड कैंडल पे। ठीक है, 3:45। कहाँ चल रहा है यार। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके। हाँ, मैंने कहा 2 पॉइंट्स आपको चाहिए। एक पॉइंट ये पकड़ लो आप, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से पकड़ लो। कहाँ, एक पॉइंट यहाँ से पकड़ लो आप, और एक पॉइंट यहाँ से पकड़ लो, फिर आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप पूरा खींच दो इस तरीके से। ठीक है, यही प्राइस एक्शन है, कुछ भी नहीं है अलग। बस ये है, आपको प्राइस को इंटरेक्ट करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि यहाँ से प्राइस बाउंस होने वाली है, तो वहाँ से मार्केट बाउंस होगा। और जो भी आप करें वो कॉन्फिडेंस के साथ करें। बिना कॉन्फिडेंस के मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर आप इवन एक ट्रेड भी ले रहे हो एक लॉट से, वो भी आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ, काश ये मेरी अच्छी जाए, और नहीं जाती है तो आपके पास स्टॉप लॉस तो है ही। अब देखिए मार्केट में ऊपर की साइड देखो ये बाउंस होके चलेगी, जैसे ये जब मार्केट में फिर से ऊपर आके नीचे गई थी, मार्केट में फिर एक बाउंस आया, और फिर मार्केट वहीं से इंटैक्ट, प्राइस का इंटैक्ट होकर मार्केट ऊपर चला गया। बस यही है प्राइस एक्शन। कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना आता चाहिए, जो कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था। मार्केट जो बार बार एक ही लाइन पर जो आता है उसी को हम जो है प्राइस एक्शन कहते हैं। अगर मार्केट एक ही प्राइस को बार बार इंटैक्ट कर रही है तो वो हमारा सपोर्ट एरिया बन जाता है। जैसे मैं एक और बार मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए मार्केट जो है इस लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारा जो है सपोर्ट एरिया बन जाता है। ठीक है, और अगर मान के चलिए मार्केट जो है बार बार ऊपर की साइड एरिया में आपको बता रहा हूँ यहाँ बार बार है, तो ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच के हमें कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइडवेज एरिया होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर ऊपर की साइड है तो हमें सेल कर दो, पुट ले जाओ, और अगर डाउन साइड है तो आप सिंपल वे में आप कॉल ले लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप करता हूँ आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। दूसरी वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, बस आप सपोर्ट बनाए रहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।